Hello friends, welcome to my channel which is Zillions Bias. As I already told you that Zillions Bias is nothing but the one-stop solution for all your electrical and industrial needs. It is nothing but the customer satisfaction points. So friends, मैं हूँ पूजा। एक बार फिर से मैं आपका जिलियंस बायस ई कॉमर्स में स्वागत करती हूँ। इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे कमर्शियल वीडियोस देखे हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियोस भी आपने देखे हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपके साथ कमर्शियल वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें मैंने आपको एसएपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, वो आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे कि किस तरह से हम आरएफ की जनरेट कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होती है, परचेज रिक्विजिशन कैसे होता है, परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर मास्टर क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होता है वाया एसएपी सॉफ्टवेयर। सो ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे मैंने एसएपी सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको एसएपी सॉफ्टवेयर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का मेरा ये नया सेशन, जिसमें मेरा ये टॉपिक है एसएपी एमएम सोर्स लिस्ट। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड देखा है, आपने काफ़ी सारे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वगैरह देखे हैं। ठीक उसी तरह सोर्स लिस्ट हम एसएपी सॉफ्टवेयर में किस तरह से जनरेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आज आपको मेरे इस सेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से मेरा ये वीडियो देखोगे और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ वो आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, जो कि आपके लिए ही बिजनेस में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस सोर्स लिस्ट का एजेंडा क्या है। सो हम देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ओवरव्यू ऑफ सोर्स लिस्ट क्या है, और हम लास्ट में देखेंगे कि हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं वाया एसएपी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। So first of all, see what is the definition of source list. Source list is maintained to identify the preferred sources of supply for certain material. मान लो आपने किसी वेंडर के जरिए पर्टिकुलर मटेरियल का या फिर सर्टन मटेरियल की सप्लाई का ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो उसका जो सोर्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो लिस्ट मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स लिस्ट, ठीक है। इफ अ सोर्स लिस्ट इज प्रॉपरली मेंटेन, it will identify the sources of material and the period of time in which you can order a material. अगर आपने एसएपी में प्रॉपरली सोर्स लिस्ट मेंटेन की है तो आप इजीली आपके मटेरियल का जो सोर्स है उसे इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और कितने टाइम पीरियड में आपको उसे सप्लाई करना है या फिर डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें उस सोर्स लिस्ट में अच्छे से मेंटेन की रहेंगी, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ मेंटेनिंग सोर्स लिस्ट इन एसएपी। और आगे देखेंगे कि सोर्स लिस्ट इज क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली असाइन द सोर्स ऑफ सप्लाई इन परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन के बारे में मैंने एक मेरे सेशन में काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन में हमारा जो सप्लाई का सोर्स होता है उसे ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए हम सोर्स लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सोर्स लिस्ट की जो डेफिनेशन है, मतलब सोर्स लिस्ट क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं अभी इसका ओवरव्यू क्या है। Overview of source list. As you have already defined material and vendor combination in info record, and you want to define time frame work during which a material can be procured from a vendor, so you can define that in a source list. मीन्स फ्रेंड्स, इसके पहले मेरे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया एसएपी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप मटेरियल और वेंडर का कॉम्बिनेशन आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई मटेरियल चाहिए है फ्रॉम वेंडर, सो उसे किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आती है हमारे सोर्स लिस्ट में। सो सोर्स लिस्ट इंक्लूड लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर अ मटेरियल ओवर अ गिवन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम। मतलब पर्टिकुलर टाइम में जो आपको टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड में आप किस तरह से मटेरियल को सप्लाई करते हो, किस तरह से उसका सोर्स आपके पास है, ये सारी पॉसिबल चीज़ें आप सोर्स लिस्ट में इंक्लूड करके रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि इट स्पेसिफाइज द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम अ गिवन वेंडर। जिस भी वेंडर को आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, हमें उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसकी डिमांड फुलफिल करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे सोर्स लिस्ट में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ सोर्स लिस्ट। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसे क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले कर सकते हैं।
सो हर क्रिएशन का या फिर एडिशन का या फिर जनरेशन का अपना एक ट्रांजैक्शन कोड होता है। फिर चाहे वो परचेज रिक्विजिशन हो, परचेज ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो या फिर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो, ठीक है। एसएपी सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है उनका खुद का एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड होता है, ठीक है। उसी कोड के जरिए आप उसे क्रिएट कर सकते हो। सो अभी फिलहाल सोर्स लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है ME01। इसे एडिट करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है ME02 और इसे डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है ME03, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले सोर्स लिस्ट। तो चलिए फ्रेंड, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एसएपी सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, जिसमें आपको अच्छे से किस तरह से आप सोर्स लिस्ट को क्रिएट करोगे, एडिट करोगे और डिस्प्ले करोगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छे से समझने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट with this demonstration. To create source list, enter transaction code ME01 in command field. This will navigate you to source list creation page. You can also navigate via SAP menu. So we'll just go back to the home page. In SAP menu, select logistics, select materials management, select purchasing, select master data, select source list, select ME01 maintain. This is the source list creation page. Here you need to enter your material and plant for which you are creating source list. I am entering test data here. After entering your material and plant, press enter. On this page, you need to enter the validity of material. Also, you need to enter vendor and purchase organization responsible. I am entering test data. After entering all the details, click on Save. Source list will be generated. If you want to check whether source list exists for a material or not, then enter /n ME03 to display source list. Here you need to enter material and plant. This will display source list for material. So in this session we learned how to create and display source list. सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में आपने देखा कि किस तरह से हम सोर्स लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं एंड हाउ टू एडिट सोर्स लिस्ट वाया यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड इन SAP MM सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा और आप काफ़ी एक्साइटेड भी रहोगे मेरे नेक्स्ट सेशन के लिए, मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।